क्योंकि प्रभु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। और आज तो दिन मंगलवार। यह है बैतरनी नदी। वैसे पाप से मुक्ति देने वाली नदी भी कही जाती है इसे, बैतरनी नदी। सुना है मैंने कि अस्थियां भी प्रवाहित की जाती है इस कह रहे हैं कि ये भगवान रामचंद्र जी का पैर है और पैर के निशान है। और यहाँ पे भी कुछ है, कहते हैं तीर के निशान भी। हे जोहार एवरीवन। और मैं बता दूं कि झारखंड पैदल यात्रा में ये मेरा आज 102 दिन हो गया है। 101वें दिन के शाम को, मतलब दोपहर को, मैं इस मंदिर प्रांगण में आया था जिसका नाम है राम तीर्थ। ये स्थान युगों पुराना है। ये चाईबासा से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और जगन्नाथपुर प्रखंड में ये पड़ता है। जगन्नाथपुर थाना से भी ये तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ओकेशंस पे जरूर आते हैं। जब उनके घरों पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो प्रभु के दर्शन करने के लिए। और इसके साथ साथ ओडिशा राज्य, जो कि बिल्कुल इस मंदिर प्रांगण के पास जो नदी है, बैतरनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर में भीड़ और भी बढ़ जाती है जब श्रावण महीना का जो मास है वो चल रहा होता है और मकर संक्रांति के दिन तो लाखों की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ साथ मैं एक और भी बात मैं बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी इस जगह पे आए थे, बैतरनी नदी के पास वो नहाए थे। उनके साक्ष्य भी मिले हैं, उनकी दर्शन भी मैं करवाऊंगा। फिलहाल मैं पंचमुखी हनुमान जी को नमस्कार कर लेता हूँ, क्योंकि प्रभु की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। और आज तो दिन मंगलवार। प्यार आप सबों का भी भरपूर मुझे मिल रहा है। मैं उसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। साक्षात एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी जब यहाँ से वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो इस जगह पे उन्होंने शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया था और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज भी कहा जाता है कि इस जगह पे जो भी पूजन करते हैं ना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खैर, ये मंदिर प्रांगण की मैं कुछ अब आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा हूँ, आप देखिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे बैतरनी नदी के पास और उसके बाद फिर मैं मिलाऊंगा आपको कुछ अपने फैन से, या फिर मैं बोलूं कि अपने कुछ शुभ चिंतकों से जो मुझसे मिलने के लिए कई दूर के डिस्टेंस को तय करके आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बैतरनी नदी के घाट पे लेकर के चलता हूँ। यार, ये दूसरे ऐसी मंदिर है झारखंड मेरे दर्शन में। ये झारखंड पैदल यात्रा में मैं जब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि नदी के किनारे, जस्ट नदी के किनारे मंदिर स्टार्ट होती है। एक तो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, एक जायदा मंदिर था और ये तीसरा, मतलब जायदा मंदिर के बाद ये मैं दूसरा कहना चाहूँगा। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध था, बट इस मंदिर को दूर दूर तक लोग जानते नहीं हैं। तो ये है बैतरनी नदी। बिल्कुल आप देख सकते हैं नदी के उस पार एक जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और यह है बैतरनी नदी। कई सारे दंत कथाएं हैं बैतरनी नदी को लेकर के। ये देखो, बिल्कुल घाट बनाई गई है और मंदिर प्रांगण बिल्कुल ऊपर, जैसे कि जायदा मंदिर था। जायदा मंदिर में मैंने विशेष प्रकार से जो स्वर्णरेखा रिवर था ना, उसको लेकर के अच्छा से शूट नहीं कर पाया था, बट फिर भी थोड़ी सी तो मैं आपको दिखाया जरूर था। तो ये कसर मैं यहाँ पे पूरा करता हूँ। यह है बैतरनी नदी। वैसे पाप से मुक्ति देने वाली नदी भी कही जाती है इसे, बैतरनी नदी। सुना है मैंने कि अस्थियां भी प्रवाहित की जाती है इस बैतरनी नदी में। और गरुड़ पुराण में तो इसका जिक्र आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई सारे ऐसे वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपको वीडियोस में भी इस बैतरनी नदी के दंत कथाओं के बारे में पता चलेगा। चलिए, बहुत धूप है तो मैं आपको चलते चलते मैं बताऊं बैतरनी नदी के बारे में कुछ विशेष बातें। बैतरनी नदी तकरीबन 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को शेयर करती है यहाँ झारखंड में, जबकि 360 किलोमीटर की कुल डिस्टेंस इसकी पड़ती है
जब वो गुप्त गंगा से निकल करके, कहा जाता है कि गोनासिका मतलब गोमुख के समान जो पत्थर है, जो गुफा है, वहां से इस उड़ीसा की पवित्र गंगा मानी जाने वाली नदी निकलती है। कहा जाता है कि गाय के मुख के बराबर एक जगह है जहाँ पे गाय के एक नाक से इस नदी का उद्गम हुआ है और दूसरी नाक से बालू मिलती है, बालू बहती है। कुछ ऐसी कहानियां हैं। एक और भी बात मैं बता दूं कि बैतरनी नदी गंगा नदी से तकरीबन 12 साल बड़ी है, ऐसा कहा जाता है। आपके संज्ञान में क्या लॉजिक है, ये जरूर बताइएगा। वैसे एक और भी बात मैं बता दूं इस नदी के बारे में कि ये जो नदी है ना, कहा जाता है कि पाताल लोग आप इस नदी से होते हुए जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति होती है यहाँ पे स्नान करने पे। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ पे 2 सज्जनों से जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोग आए, जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हेमंत। हेमंत। आपका? राजकुमार लागूरी। ये जस्ट मुझे 2 घंटे पहले से मैसेज करना स्टार्ट किया था कि आप कहाँ पे, और पता ही नहीं था कि इनका घर बिल्कुल सामने यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि मैं मॉर्निंग में आकर के देखा था आपका वीडियो और अभी आपसे पूछा। इनको लगा कि आसपास में होंगे बट इतना सामने होंगे ये नहीं पता था, राइट? हाँ, तो किस्मत से मिल गए। और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कई सारी बातें भी होती हैं उनके साथ। तो चलिए, सुनना हो कि मैंने यहाँ पे कोई रामतीर्थ जो भगवान रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे, तो कुछ साक्ष्य है तो हम लोग पादुका, चरण पादुका ना। चलिए हम आप लोग के साथ वहाँ पे देखने के लिए चले। जी चले। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या साक्ष्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे। तो चरण पादुका है, चलिए आपको मैं दिखाऊँ। सिनेमैटिक शॉट्स में तो आपने इन सारे मंदिरों को देख ही लिया था जो भी पीछे हमारे। अब हम सीधे आगे चल रहे हैं इस रास्ते से। श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका जो है वो लिखा भी है और वहाँ पे सामने है। वैसे मैं बता दूं ये मंदिर प्रांगण बहुत अच्छे एरिया में फैला हुआ है और कई सारे सुविधाएं हैं यहाँ पे भक्तों के लिए। आगे और भी बेहतर होते जाएगा। हाँ, तो होना ही है। मैं रात को यहीं पर ठहरा था और 2 पुरोहितों ने मेरी बहुत मदद की थी, बहुत सेवा की थी। ये देखिए, हम चलते चलते आ गए हैं चरण पादुका को देखने के लिए हेमंत जी के साथ। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र, हाँ ये हमारा निकाला गया नदी में। अच्छा अच्छा। दब गया था, फिर इसे निकाला गया है। करीब 2 साल जैसे और हैं। अच्छा निकाला गया है। अच्छा, नदी के अंदर से। जी। तो ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका। उनका ये धनुष का चिन्ह था। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? जी, जहाँ फूल पड़ा हुआ। तो कह रहे हैं कि ये भगवान रामचंद्र जी का पैर है और पैर के निशान है। और यहाँ पे भी कुछ है, कहते हैं तीर के निशान भी कही जा रही, क्योंकि सीधे सीधे लकीर ऐसे खींची हुई कैसे हो सकती है पानी के अंदर आखिर। एक तो ये भी चरण जैसा लग रहा है प्रभु श्री हनुमान जी का भी हो सकता है, बजरंगबली जी का भी। पुरोहित जी बताते हैं कि कई सारे ऐसे साक्ष्य थे, नदी से बह करके कई दूसरे जगह पे भी यहाँ से चले गए। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाते वक्त इस जगह पे आए थे और स्नान हेतु इस नदी पे उतरे हुए थे। चलिए कुछ पिक्चर्स वगैरह हम क्लिक करवाए और फिर हम यहाँ से निकले, तो फिर मैं आपको दिखाऊं चीजें, आप बने रहें। एक ये महंत हुए और एक पुरोहित वहाँ पे अभी आपने देखा कि पिंडदान करवा रहे थे ना जी। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इतना आतिथ्य करके जाने का नहीं हो गया है, जितना आपने करना था आपने कर लिया। क्या कि अब हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा ना, ऑलरेडी हम बहुत लेट है। चलिए गाइस, अब हम आगे निकलते हैं, बैग भी इधर सामने। तो अभी मैं मंदिर प्रांगण से निकल गया हूँ। यार ये मेरी किस्मत में ही लिखा था इस जगह पे रहना। कल यहाँ आसपास में पहुँचा, 6 किलोमीटर का ही जर्नी था, बहुत मुश्किल। बट ऐसा लगने लगा जैसे मैं 20-25 किलोमीटर की जर्नी को तय कर लिया हूँ। मतलब था प्रभु का कि आपको इधर रुकना है। तो आगे रास्ता है, हम इधर से सीधा जाएंगे नौमुंडी की ओर। तो इस वक्त हम लोग रास्ते में, मैं, हेमंत और एक और भैया थे, वो जी राजकुमार। तो नहीं आ रहे क्या? जी नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ कुछ आप बताना चाहते हैं? जी अच्छा लगता है हम लोग के झारखंड से भी आप जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर पूरा झारखंड भ्रमण करने जा रहे हैं और दुआ करते हैं आपका कहला सक्सेस हो जाए और आराम से आप अपना मंजिल तक छू जाइए। अरे और दुआ करते हैं जल्दी ही मिले आपका मंजिल। आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े तो नहीं कहूँगा, मतलब मैं एक छोटा सा साधारण सा एक हर कोई छोटे से ही बड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़े बट अपने झारखंड के लिए करना ये गर्व की बात होती है। तो हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि अभी तक झारखंड को इतना जानते नहीं और आप ही लोग की वजह से कोई जानेंगे अभी। हाँ, मेरा मानना है कि यार हम लोग जब जान रहे हैं, करना जानते हैं, तो क्यों नहीं अपने झारखंड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाहर घूमना अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोलेंगे बाहर नहीं घूमना चाहिए, बट यार
अपने राज्य के लिए, बिल्कुल अपने हाँ, राज्य को भी तो घूमे। जी। तो आपने जितने वर्ड्स कहे मतलब उनका मैं सम्मान करता हूँ। थैंक यू सो मच। और उन काइंड वर्ड्स के लिए। फिर भी कम है, क्योंकि बहुत कोई होता है साइकिल से घूमते, बहुत कोई गाड़ी से, या फिर अगर आप पैदल घूमते हैं बहुत बड़ी बात है। या पूरा झारखंड पैदल घूमने का आप लोगों का प्यार जो है ना वही हाँ। पैदल घूमने में मजबूर कर रहा है। मजबूर क्या कर रहा है, मैं खुश हूँ कि अपने झारखंड के लिए कर रहा हूँ। खैर इतने तारीफ के फूल मत बांधो भाई, ठीक है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तो दुआ करते हैं कि आप पूरा भारत भी घूम ले। बिल्कुल हमारे देश घूमेंगे। की शान है झारखंड। चलिए ठीक है, आप लोग का प्यार बस बना रहे तब तक। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करके इधर ही एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।